वैद्य हकीम डॉक्टर आयुर्वेद प्रेमियों को वैद्य जगदीश त्रिपाठी का सुप्रभातम, सादर नमस्कार, राम राम, नमो नारायण जी। तो आँख के रोगों पर जो है यहाँ कुछ चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद में जो है नेत्र रोग जो है 78 प्रकार के बताए गए हैं। 78 प्रकार के जो है नेत्र रोग बताए गए हैं जी। तो पहले कारण और सामान्य लक्षणों पे चर्चा करते हैं। शरीर जो है वो ज़्यादा तपता रहे, गर्म हो, और तुरंत जो है ठंडे पानी से स्नान किया जाए तो भी नेत्र रोगों की संभावना रहती है। दूर दृष्टि करके नियमित देखने से जो है नेत्र रोग हो सकते हैं। समय से नहीं सोने से भी नेत्र रोग हो सकते हैं। धूल, धुआं और पसीना जो है आँखों का स्पर्श करे, उल्टियाँ रोकी जाएं, ज़्यादा उल्टियाँ हों, पेशाब है, लैट्रिन है, अपान वायु है, इनका वेग रोकने से भी, रोने से, ज़्यादा रोने से मतलब बहुत ज़्यादा रोने से, बहुत ज़्यादा धूप जो है उसका सेवन करने से, बहुत ज़्यादा क्रोध करने से, और बहुत ज़्यादा जो है बिना मतलब के मगजमारी करने से, बहुत ज़्यादा शराब पीने से, और ऋतुचर्या के नियम ना पालने से जो है ये रोग हो सकते हैं, नेत्र रोग हो सकते हैं। तो अभिघात कभी कभी जो है सिर इत्यादि में, नेत्र इत्यादि में कुछ लग जाने से भी हो जाते हैं। अति मैथुन से भी, आंसू रोकने से भी, और बहुत सूक्ष्म पदार्थ जो है उनको निरंतर देखने से, आजकल जो है ये कंप्यूटर और क्या क्या दुनिया भर का जो है टीवी, तो इत्यादि कारणों से जो है नेत्र रोग होने की संभावना रहती है जी। तो इसके उपाय जो है मैं संक्षिप्त में कोशिश करूंगा। रसौंध जो है वो आप ले लीजिए 3 ग्राम के आसपास, फिटकरी 3 ग्राम के आसपास, अफीम जो है वो थोड़ी सी, ज़रा सी चुटकी भर ले लीजिए। नींबू के रस में घोट करके आँख में आगे पीछे जो है चुपड़ने से ये रोग शांत होता है। जीरा है, आंबा हल्दी है, रसौंध है, अफीम है, नींबू के रस में इसका भी उपयोग करने से ये रोग शांत होता है। गुलाब जल जो है ना, वो कपड़े में भिगो करके वो कपड़ा आँख के ऊपर रखना चाहिए, इससे भी फायदा होता है। ताल मखाना जो है आधा तोला दूध में पीस करके, रुई भिगो करके आँख के ऊपर जो है पट्टी लगाने से सिर की जो गर्मी होती है वो शांत होती है। ये भी आँख के ऊपर जो है पट्टी रखना चाहिए। सिर पे गर्मी चढ़ी हो तो कब्ज इत्यादि होने का मुख्य कारण रहता है, ऐसे समय में उसकी दवा देनी चाहिए। मेहंदी के पत्ते जो है उसकी लुगदी बना के सिर पे रखने से भी जो है ये रोग, इस रोग में शांति मिलती है, पेट भी साफ आता है। इसी तरह जो है नीला थोथा है, वो 1 रत्ती 3 तोला पानी अथवा तो गुलाब जल में डाल के उसकी बूंदें जो है आँख में डालनी चाहिए। फिटकरी 1 रत्ती जो है 1 तोला पानी में डाल के उसकी बूंदें जो है आँख में डालनी चाहिए। इसी तरह जो है जसत का जो फूला होता है उसकी 1 रत्ती गुलाब जल में डाल के उसकी बूंदें जो है आँख में डालनी चाहिए। इसी तरह कपूर है, हल्दी है, लोध्र है, फिटकरी है, कड़वे नीम के बीज हैं, अफीम है, मेहंदी का रस है, इन सब, उसके अंदर मेहंदी के रस में इन सबको खरल करके लेप करने से जो है आँख की गर्मी कम हो जाती है। तो आगे खाने की दवाएं,
ऊपर लगाने की दवाएं बताई गई, अब खाने की दवाएं जो है कुछ बता रहे हैं। अड़ूसा है, हरडे है, घोड़ा बच है, हल्दी है और सौंठ है, इसका क्वाथ पीना चाहिए। ये जो है रक्तस्राव को और कफ को जो है दूर करके और आँखों के लिए बड़ा हितकारी क्वाथ है। तो पहला रोग नेत्र रोग है अभिसंध। आँख जो है इसमें बहुत ज़्यादा लाली आ जाना, आँख की जो अंदर की जो चमड़ी है वो क्षुभित होकर के लाल हो जाती है और उसमें अत्यंत जो है दाह, जलन, दर्द और स्त्राव होता है और वह बहुत आगे बढ़ता ही रहता है, जोर करता ही रहता है। तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो फिर अंदर से जो है मवाद है इत्यादि निकलना शुरू हो जाता है। उसका अगर तुरंत उपाय न किया जाए तो उसमें जो है फुंसियाँ होने लगती हैं। इस तरह से जो है इस रोग का, अभिसंध का तुरंत उपाय करना चाहिए। इसी तरह से जो है चाक्षु बीज, जिसको यहाँ गुजराती में चिमेड़ बोलते हैं, वैसे चाक्षुष बीज अथवा चाक्षु बीज बोलते हैं, मिल जाता है पंसारी के यहाँ। इसके अंदर का जो है मगज निकाल लेना चाहिए और धूप में थोड़ी देर छोड़ दें, फिर थोड़ा सा आधी रत्ती जितना नमक डाल लें और खूब इसको जो है कांसे की थाली में रख करके पीसें, कांसे की कटोरी से, और इस तरह जो है इसको आँखों में लगाना चाहिए। इससे आँख की जो लालाश होती है, लालपन होता है, वो ठीक होता है। दर्द भी जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3 दिन इस तरह से करना चाहिए। फिर शाम को जो है घी में डूबी हुई रुई की जो है वो पट्टियाँ ऊपर रखनी चाहिए। जो है आँखों में अगर फुंसियाँ हो गई हैं, जिसको हम लोग गुजराती में खील भी बोलते हैं, जैसे मुँह से होते हैं ना मुँह पे, ऐसे कभी कभी जो है आँखों में फुंसियाँ हो जाती। उसके कारण अगर आँख में लाल आँखें हो गई हो, अंदर जो है कोई सुई मारता हो, ऐसा दर्द होता हो, तीव्र वेदना होती हो, तो उसमें भी ये फायदा करता है। और भी एक नुस्खा जस्ता के जो है जसत पुष्प, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जिंक ऑक्साइड, ये 1 भाग ले लें, फिटकरी 4 भाग ले लें, खरल करके और उनको पाउडर बना करके उसमें जो है 1 रत्ती 1 तोला शुद्ध फिल्टर पानी में डाल के और उसका आँख में जो है उसका जो है बूंद बूंद डालने से आई हुई आँखें हैं, आँखों में हुई फुंसियाँ हैं, उसके अंदर पड़ा हुआ मवाद है, लालीपन है, ये सब दूर हो जाता है जी। इसी तरह त्रिफला के क्वाथ के भी जो है आप बूंद बूंद डाल सकते हैं। इसी तरह जो है पोस्त का जो डोडा होता है उसका भी सेक कर सकते हैं। नीम के पान जो है उसका भी जो है आप जो वाष्प निकलती है उसका, उससे भी सेक कर सकते हैं। तो इस नीम के पान से भी सेक, पत्तों से जो है, नीम के पत्तों से जो भाप निकलती है उसका भी सेक कर सकते हैं। तो इससे जो है ना आँख का आना और मवाद निकलना और ऊपर का जो भाग है चमड़ी का उसका सूज जाना, ये सब ठीक हो जाते हैं। और चाक्षुष बीज तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है जी। जी धन्यवाद, नमस्कार।